शांति कुंज के श्रेयाधिकारियों को अभुत्य की दिशा में 2 कदम अनिवार्य रूप से उठाने पड़ेंगे। एक, निजी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को घटाना, इसे क्या कह सकते हैं, संयम कह सकते हैं। दूसरा, विद्या स्तर के लिए तड़पन भरा पुरुषार्थ उभारना, इसे क्या कह सकते हैं, सेवा साधना कह सकते हैं। प्रथम चरण में और औसत नागरिक के निर्वाह की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करना होगा। यहाँ अधिक उत्पादन पर रोक नहीं है, पर निजी खर्चों में इतनी अधिक कटौती करनी चाहिए कि उसे तपस्वी जीवन न सही, सादा जीवन उच्च विचार स्तर का तो समझा ही जा सके। इतना पहला कदम उठा लेगा, वह अनुभव करेगा कि उसके पास जो संयम, श्रम, कौशल, मनोयोग ही नहीं, साधनों का भी इतना बाहुल्य है कि समय की महती पुकार को पूरा करने के लिए युग देवताओं के चरण पर श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करते हुए असंख्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इस संदर्भ में न तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता है और न विपुल संपन्नता की, उच्च चतुरता की भी आवश्यकता नहीं है, जो लंबे चौड़े भाषण देकर लोगों को बहका तो लेते हैं, पर निजी व्यक्तित्व खोखला होने के कारण प्रभाव छोड़ने की दृष्टि से शून्य ही रहता है। इन दिनों उपदेशकों, वक्ताओं की हर क्षेत्र में एक प्रकार की आंधी जैसी आई हुई है। ऊंची कुर्सी पर बैठने, गले में माला पहनने और माइक को झकझोर कर रख देने के लिए हर कोई प्यासा फिरता है। एक को प्रमुखता मिलने पर उसके अन्य साथी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। निजी सुविधाओं में कटौती के प्रति जो लोग श्रद्धा सजोलेंगे, उन्हें सच्चे अर्थों में संयमी, तपस्वी, वैरागी कहा जा सकेगा। भले ही वे घर परिवार के बीच मिलजुल कर सज्जनोचित जीवन निर्वाह करते हो, उनके लिए यह नितांत सरल होगा कि अपना आदर्श उपस्थित करते हुए अनेकों को अपेक्षाकृत ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे सके। युग अध्यापकों की इन दिनों जो भारी पुकार है, वे इसी वर्ग में से निकलेंगे जिन्होंने आध्यात्म दर्शन को, इन आधारभूत सिद्धांतों को किसी सीमा तक अपना लिया होगा, जो आदर्श पालन की दृष्टि से दूसरों की अपेक्षा अपना स्तर कुछ ऊंचा उठा सकेंगे। संकीर्ण स्वार्थता ही है आज की अगणित विडंबनाओं और विभीषिकाओं का यदि एकमात्र कारण ढूंढना हो तो उसे एक ही रूप में मापा जा सकता है, तृष्णा और अहमान्यता। यदि इसमें कटौती की जा सके तो समझना चाहिए कि सिर पर लदा चट्टान जैसा भारी बोझ हल्का हुआ और मानवीय गरिमा के अनुरूप प्रगति पर कर सकने का पथ प्रशस्त हुआ। मनुष्य की संरचना इस प्रकार हुई कि वह 2 मुट्ठी अनाज और 2 गज कपड़े के सहारे मजे में गुजार कर सकता है। इतना जुटाने में उसका 2 घंटे का श्रम समय प्राप्त होना चाहिए। यह सुविधा सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं है। उन्हें दिन भर पेट भरने का जुगाड़ बिठाने में दौड़ना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें भयभीत रहना पड़ता है, पर मनुष्य के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। निजी निर्वाह के अतिरिक्त जो कुछ उसके पास बच जाता है, वह आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। इस बचत को पुण्य परमार्थ के लिए नियोजित करके ही संसार के विवेकवानों ने देव मानव का स्तर पाया है, अपना भला किया है और असंख्यों को अपने कंधों पर बिठाकर पार उतारने का श्रेय संपादित भी किया है। इक्कड़ मनुष्य जिसके ऊपर संकीर्ण स्वार्थपरता का प्रेत पिशाच हर समय चढ़ा रहता है, उसे हर किसी के लिए खतरनाक ही समझना चाहिए। समस्त अपराधों और अनाचारों की जन्मदात्री संकीर्ण स्वार्थपरता ही है। नाविक के लिए आवश्यकता नहीं कि उसके पास स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र हो। मजबूत कलाई और चौड़े सीने वाला हिम्मत के सारे उफनती नदी की छाती पर दनदनाता हुआ दौड़ता रहता है। अपने को, अपने निकट वालों को नाव पर बैठी हुई सवारियों को इस पार से उस पार पहुंचाने में उसे देर नहीं लगती। वर्ण हिम्मत और सफलता को देखते हुए गर्व गौरव अनुभव करता है। विद्वान, मनीषी और मूर्धन्य सर्वत्र सम्मान पाते हैं। उनकी गरिमा और उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। वरन कहा यह बार जा रहा है कि ईमान और भगवान को बुला देने वाले आज के समुदाय को ऐसे उद्धारक चाहिए जो गहरी कीचड़ में फंसे जानवरों को खींच घसीट कर किनारों तक तो पहुंचा देने की साहसिकता का परिचय दे सके। अगले दिनों नवयुग का आगमन आंधी तूफान की तरह दौड़ता चला आ रहा है। नव सृजन योजना महाकाल की योजना में पूरी तो होनी ही है। उस परिवर्तन का आधार बनेगा चरित्रनिष्ठ, भाव संवेदना युक्त व्यक्तित्वों से। ऐसे व्यक्तित्व बनना विद्या का काम है। मात्र शिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं। मात्र शिक्षा साक्षरता तो मनुष्य को निपट स्वार्थी भी बना सकती है।
उससे विद्या का समावेश अनिवार्य अस्तु। नवयुग के अनुरूप मन स्थितियों एवं परिस्थितियों उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे प्राध्यापकों की आवश्यकता अनुभव हो रही है जिनकी शिक्षा भले ही सामान्य हो, पर वे अपने चुंबकीय व्यक्तित्व और चरित्र से निकटवर्ती क्षेत्र को अपनी विशिष्टताओं से भर देने की विद्या के धनी हों। संक्षेप में यही आज के प्रचलन की वानगी। नशेबाजी से लेकर बहुप्रजनन तक के कुप्रचलन इसी परिधि में आते हैं। पर्दा प्रथा, जातिगत ऊंच नीच, मृतक भोज, दुर्व्यसन एवं अपराध इसी संकीर्ण स्वार्थपरता की सड़ी कीचड़ में पनपे हुए हैं, जिनके कारण और किसी को दुखी होकर समग्र परिवर्तन का आह्वान करना पड़ रहा है। बात सही भी है। विष वृक्ष की जड़ें कटे तो यही उन फलों का उत्पादन रुके जो व्यथा वेदनाओं की भरमार करने में ही काम आते हैं। आज दसों दिशा में एक स्वर से किसी बड़े परिवर्तन की पुकार और गुहार मचा रही है। नियता ने आश्वासन दिया है कि अगली 1 शताब्दी के भीतर महाविनाश का विस्तार समेट लिया जाएगा और उज्जवल भविष्य का वातावरण बनेगा। इस परिवर्तन के लिए कुछ ऐसे